जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एमपी में कोरोना पर बैठक, शिवराज ने कहा पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, आर्थिक गतिविधियां जरूरी, भोपाल का निर्णय कलेक्टर पर छोड़ा। एमपी में ऑक्सीजन के संकट के बाद सरकार का फैसला, 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदेगी सरकार, वातावरण में खींचेंगे हर मिनट 6 लीटर ऑक्सीजन। इंदौर जबलपुर में 22 तक लॉकडाउन, देवास में 7 तो पन्ना मंडल में 3 दिन का बढ़ा, कलेक्टर बोले बेड और ऑक्सीजन पर्याप्त। भोपाल में मुश्किल हुआ गंभीर मरीजों का इलाज, 700 संक्रमित वेंटिलेटर पर, इनमें से कई की हालत नाजुक, 51 कोविड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड फुल। इंजेक्शन के निर्यात पर रोक, 25,000 रेमडेसिविर डोज आए, इनमें से 15% जिला अस्पताल में बांटेंगी, दुकान पर नहीं मिलेंगे इंजेक्शन। 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे ही खुलेगा इंदौर, 10 दिनों में 8,000 से ज्यादा मरीज मिले, सुबह 6 से 10 बजे तक मिलेंगी जरूरी सामान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एमपी में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते शिवराज सरकार ने सख्ती से कदम उठाते हुए 19 अप्रैल से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। साथ ही कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में
इंदौर अपर कलेक्टर ने सड़क पर उतरते साथ ही बेवजह घूमने वालों पर सख्ती करते हुए उठक बैठक लगवाई और घर भेज दिया। आप सभी सूचित होंगे। मैं एडीएम पवन जैन आप सब लोग को सूचित करता हूं कि आप लोग अपने अपने यहाँ रीगल चौराहे पे देखा गया कि बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से बगैर किसी कारण के भी यहाँ से गुजर रहे थे, जा रहे थे। उनको रोक के बताया गया कि देखिए लॉकडाउन लागू है और आप सभी लोगों की सुरक्षा इस बात में है कि हमें लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना है। यदि आप लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो इसमें आप अपने आप को भी जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार को भी जोखिम में डाल रहे हैं और शहर की सुरक्षा भी जोखिम में है। इस मामले में लेकर कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बट उसके बाद भी लोग लगातार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। रतलाम जिले में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्थिति खराब होती जा रही है और कोरोना वायरस के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए जिले भर में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। हर आने जाने वालों से पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है। संपूर्ण रतलाम जिले में 19 तारीख तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें कालूखेड़ा थाने की सीमा जो राजस्थान व मंदसौर जिले को छूती है, वहाँ पर 3 जगह चेक इन पोस्ट लगाकर सीमा को सील किया गया है, जिसमें अन्य राज्यों से व अन्य जिले से मंदसौर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। रतलाम जिले के पिपलौदा में लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरटीपीसीआर रतलाम से आई जांच रिपोर्ट में पिपलौदा व कालूखेड़ा थाना सहित मावता चौकी के 19 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमितों में कालूखेड़ा थाने व मावता चौकी के 18 पुलिसकर्मी और पिपलौदा थाने का 1 पुलिसकर्मी शामिल है। पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की सूचना मिलने पर ग्रामीण एएसपी सुनील पाटीदार कालूखेड़ा थाना पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गामड़ ने बताया कि सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जिसको लेकर हरदा के लोगों में टीकाकरण को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि टीका लगवाने वालों को प्रशासन ने लॉकडाउन में टीका केंद्र जाने और वापस घर आ जाने की छूट दे रखी है। वहीं जानकारी के मुताबिक जिले में अभी तक 114 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर मेडिकल कॉलेज दतिया ने सभी दतिया वासियों को भरोसा दिलाया है कि मेडिकल कॉलेज दतिया में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं। इस समय मेडिकल कॉलेज में 30 बिस्तरों का आईसीयू और 100 ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध हैं। यह संख्या हम 200 कराने जा रहे हैं। इन सभी बिस्तरों के लिए चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी 3 शिफ्टों में हर 8 घंटे में लगाई जा रही है। सभी मरीजों के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही डीन डॉक्टर राजेश गौल ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जानकारी कोविड आईसीयू के प्रभारी डॉक्टर हेमंत कुमार जैन ने मीडिया को दी। खबर उज्जैन से है, जहां मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी में सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग को उल्लंघन के मामला सामने आया है। कई लोग मंडी में बिना मास्क के घूमते नजर आए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। मंडी के व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।
ऐसे में प्रशासन द्वारा सख्ती करने के बावजूद भी लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोग मक्सी रोड स्थित मंडी में बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लोगों से नियमों का पालन करवाना चाहिए। मंडी में पहले से तो बहुत मंदी आ गई है, देखते हुए मतलब पहले के भाव में अब के भाव में आधा भाव हो गया है। और देखते हुए लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। इसी तरह से मंडी में धीरे धीरे व्यवस्था जम जाएगी। कलेक्टर रविंद्र चौधरी बीते रविवार को अचानक शाम 5 बजे के लगभग स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए आइसोलेशन पहुंचे। विभाग के आला अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने पर सीधा बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख के साथ उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर वार्डों में मरीजों के स्वच्छ पानी के लिए 2 आरओ मशीन लगवाने के निर्देश दिए। देखिए, जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने तैयारी की थी, उसके साथ ही अभी जो आकाश त्रिपाठी सर आए थे, जो ज़िले के प्रभारी सचिव, तो उनके भी निर्देश थे कि ऑक्सीजन बेड हम लोग बढ़ाएं। तो 33 बेड पे हम लोगों ने और ऑक्सीजन को यहाँ किया है, बेड और एक्स्ट्रा हमें बढ़े हैं। तो 80 और 33 मतलब 113 बेड हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई वाले हैं। और आईसीयू में 10 बेड तो ऑलरेडी हैं, 5 इसमें भी आईसीयू के बराबर आइसोलेशन सेंटर में भी है। इसके साथ ही साथ 100 बेड और भी हम लोग एसिम्टोमेटिक मरीजों के लिए वो कर रहे हैं कि वो भी हमारे हो जाए यदि आते हैं, तो हमारी तैयारी है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग अभी देखेंगे। खबर उज्जैन से है, जहां देश भर में फैली कोरोना वायरस के चलते उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी चल रहे अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। पंडित दिनेश गुरु ने श्रद्धालुओं से घर में रहकर मंत्रों का उच्चारण करने अनुष्ठान में भाग लेने की सलाह दी है। पुजारी दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि महाकाल मंदिर में कोरोना महामारी को देखते हुए अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा पंडित लगातार मंत्र उच्चारण के साथ बाबा की भक्ति में लीन हैं। लॉकडाउन के चलते महाकाल मंदिर दर्शनार्थियों का प्रवेश निषेध है। महाकालेश्वर के ये मंत्र है, महामंत्र है। जिस प्रकार दवा काम करती है उस प्रकार ये महामंत्र भी काम आते हैं। उसी तारतम्य में भगवान महाकालेश्वर के महारुद्र चालू हुआ है। आज सोमवार का दिन है, चौथा दिन है। सब भक्त ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सुप्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ में आगामी आदेश तक के लिए दर्शन व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। यह जानकारी मंदिर ट्रस्ट के प्रशासक महेश दुबे ने मंदिर के प्रमुख द्वार पर नोटिस चस्पा कर दी है। बता दें कि आगामी 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। महेश दुबे ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अब स्थितियां बेकाबू हो गई हैं। इसके मद्देनजर आगामी आदेश तक पीताम्बरा पीठ पर दर्शन व्यवस्था को पूरी तरह से बंद किया गया है। संक्रमण को देखते हुए जो बीमारी है ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन के आगामी आदेश तक ये मंदिर
बंद रहेगा। प्रतिदिन केसेज निकल रहे दतिया में, पहले 35, 30, 33, अब 50 से ऊपर जा रहा है। इस वजह से प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पीठ प्रबंधन पालन कर रहा है और आगामी आदेश तक ये बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मूंग वाली पुलिस ने एक्शन मोड में नजर आ रही है। साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए नगर के चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की जा रही है। जो लोग बिना मास्क और बेवजह घूमते मिल रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और सभी नागरिकों को घर पर रहने की समझाइश भी दी जा रही है। प्लान कोविड-19 को देखते हुए एक्शन प्लान कर ही रहा है। प्रशासन और पुलिस लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है ताकि लॉकडाउन का 100% पालन हो सके और लोग संक्रमण से बच सकें। इसके लिए पुलिस पार्टी ने लगातार भ्रमण कर रही है और मुख्य चौराहों के परिसर पे उनके कुछ पॉइंट लगाए गए। लगातार सभी अधिकारी कर्मचारी भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छतरपुर से है, जहां जिले की नौगांव तहसील अंतर्गत आने वाले सभी मैरिज गार्डन, टेंट हाउस, डीजे, बैंड, हलवाई पेशे से संबंधित लोगों ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी गाइडलाइन के विरोध में कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने बताया है कि हम सभी ने विगत वर्ष में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे थे। इस वर्ष हम किसी भी प्रकार से अपने प्रतिष्ठान बंद करने में असमर्थ हैं। अगर इस वर्ष भी हम शादी हॉल बंद करने की नौबत आती है तो हम लोग अपनी परिवार को भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। हर विभाग घर में काम करने वाले निचले तबके के स्टाफ की संख्या ज़्यादा रहती है, जिनके भूख से मरने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर लोगों ने कोविड-19 का पालन करते हुए क्षमता से 25% लोगों के सम्मिलित होकर संचालन करने की मांग की है। खबर शहडोल से है, जहां जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के चलते शहडोल जिले में 16 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें अति आवश्यक सेवा दूध बेचने वालों की छूट दी गई है। बावजूद इसके शहडोल में एक वृद्ध दूध विक्रेता 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया और रेड क्रॉस सोसाइटी की रसीद काटी गई है। छूट के बाद भी जुर्माना करने से नाराज वृद्ध दूध विक्रेता दर्द छलका और अपनी बात आप बीती सुनाई।
हाँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर आया तो डब्बा उठा के ले गया मेरा। हाँ। जब मैं हाथ विनती जोड़ा तो वो नहीं माना सर। हाँ। कि छोड़ दिया साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। बोला नहीं, रसीद कटेगा आप, बोले यहाँ जुर्माना दीजिए। फिर सर मुझे साथ 200 रुपये जुर्माना ले कोतवाली जा कर दिया। तो हाँ। हाथ विनती जोड़ा सर, नहीं माना। दतिया जिले में 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद आज सोमवार को दिन भीड़ भाड़ में गुजरा। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर बगैर मास्क लगाकर जमकर खरीदारी की गई। बता दें कि वैसे तो पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन दतिया में कोरोना रफ्तार कुछ ज़्यादा ही है। हर रोज दर्जनों कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जिला प्रशासन ने शुक्रवार से सोमवार तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया और सोमवार को जैसे ही बाजार खुले, बाजारों में भीड़ भाड़ जमा हो गई। खंडवा जिले के बंजारी गांव में रविवार को एक कोरोना मरीज की क्वारंटाइन करने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, जहां पीड़ित मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया और कुछ देर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम को बंधक बनाकर भी रखा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छैया माखन थाना से जब मदद मांगी तो मौके पर पहुंची पुलिस पर भी परिवार के साथ कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले से स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिससे गुस्साए पुलिसकर्मियों ने कोरोना संक्रमित परिवार की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। खबर उज्जैन से है, जहां बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। उज्जैन में भी लगातार मरीजों का बढ़ना प्रशासन के लिए चिंता का सबक बना हुआ है। इसी के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी मांग बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो 899 का इंजेक्शन लगभग 10,000 से ज़्यादा कीमत में भी कई लोगों द्वारा बेचने की सूचना सामने आई है, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने 4 अस्पतालों पर एक नोडल अधिकारी बना दिया है, जो पात्र लोगों को ही इंजेक्शन लगवाने की अनुमति दे रहे हैं। इधर ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने चर्चा में बताया कि उज्जैन जिले में लगभग 400 से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके हम लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर ये बनाई है कि जितनी भी उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने 3-3, 4-4 अस्पतालों के ऊपर एक इंस्पेक्टर लगाया है और हम अस्पतालों से सूची ले रहे हैं कि किनको किनको आज डोज लगाई जानी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उतनी मात्रा में उनको डोज जो है पहुंचा दी जाए, लेकिन हम लोग चेक भी करेंगे कि जो डोज लगाई जा रही है वो केवल पात्र व्यक्तियों को ही लगाई जा रही है, कोई अपात्र व्यक्ति को तो नहीं लगाई जा रही है। क्योंकि बीच में सूचना आई थी कई सारे ऐसे लोगों को डोज जो है प्रिस्क्राइब करी जा रही है जिसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लें। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देपालपुर से है, जहां बेटमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले 4 महीने फरार 10,000 के इनामी भूमाफिया दीपक जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 महीने से गुजरात के पालीतना में फरारी काट रहा था। लॉकडाउन में घर वापस लौटने की सूचना मिलते ही पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। साक्ष्यों के आधार पर मामले में दीपक जैन को आरोपी बनाए जाने के बाद से पुलिस को उसकी तलाश थी। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर लॉकडाउन के चलते घर आने पर पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने आम जनता को सब्जी उपलब्ध कराने के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक थोक मंडी खोले जाने की अनुमति दी है। इसके बाद ठेलों के माध्यम से गली मोहल्लों में सब्जी बेचने के लिए निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद थोक सब्जी विक्रेताओं ने विरोध स्वरूप सोमवार को अपनी सब्जी सड़क पर फेंक दी है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक उनकी बिक्री नहीं होती है। कलेक्टर का आदेश निकला है कि 8 बजे तक मंडी बंद कर दी जाए। 8 बजे तो दुकान लगना ही स्टार्ट होती है, तो उसके बाद कहाँ ले जाएं सब्जी को? बंद करा दिए कलेक्टर साहब ने, तो सब्जी का क्या कर दे, इसलिए फेंक दी गई है रोड पर। और ऐसे ही 8 बजे तक लगेगी तो फिर सामान क्या करें? कल से दुकान लगाना बंद करना पड़ेगी। तो अब गड्ढा खोद के पानी पीने वाला काम है हमारा। तो अब आर्थिक संकट आ रही है हम पे। तो इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर। ज्वालापुर क्षेत्र में बस्ती में लगी है भीषण आग। 40 परिवार को पहुंचाया नुकसान। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल बुझाई है आग। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्वालापुर क्षेत्र में बस्ती में लगी है भीषण आग। 40 परिवार को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल बुझाई आग। हरिद्वार से बड़ी खबर। ज्वालापुर क्षेत्र में बस्ती में लगी है भीषण आग। 40 परिवार को पहुंचाया नुकसान। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विकराल रूप ले लिया था आग ने। 40 परिवारों को नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं के न्यूज इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि कितनी भयावह ये आग है। बामुश्किल आग बुझाई गई है। बड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इस पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी भयावह ये आग है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। ज्वालापुर क्षेत्र में भीषण आग लगी है जिससे 40 परिवार को नुकसान पहुंचाया है। आप तस्वीर देखकर मंजर का पता लगा सकते हैं किस तरह से कितनी भयावह यह आग है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करण खुराना जुड़ चुके हैं। करण, आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा कि हरिद्वार जनपद के ज्वालापुर ये एक क्षेत्र है जहाँ पे एक मलिन बस्ती में
आग लगी है। यहाँ पे असमिया मूल के लोग रहते थे और ये वाल्मीकि बस्ती के निकट ही ये एक बस्ती है जहाँ तकरीबन 40 झोपड़ियां थी और आग बहुत भीषण लगी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अग्नि विभाग ने इसमें जो है कि मुश्किल कंट्रोल किया है और तकरीबन ये एक अच्छी बात बताई जा रही है कि चूंकि असम में चुनाव चल रहे हैं तो कुछ लोग असम की ओर जा रखे थे और जो लोगों की संख्या थी वहां पे कम थी, जनहानि कोई नहीं हुई है, कोई किसी की जान नहीं गई है। लेकिन चूंकि गरीब बस्ती थी तो वहां पे जो लोग मुश्किल वहां पे झोपड़ियां डाल के रह रहे थे, आज के बाद अब उनके पास कोई छत नहीं रहेगी रहने के लिए। काफी वहां की महिलाएं विलाप कर रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी कि उनके छोटे बच्चे हैं वो कैसे रह पाएंगे। अभी जो अगर हम कारण की बात करें तो कारण का वहाँ पे अग्नि विभाग और पुलिस विभाग दोनों वहाँ पे है, दोनों इसमें लगा हुआ है कि क्या कारण रही होगी कि जो इतनी भीषण आग लगी है, इतनी भीषण आग की मतलब बहुत विकराल रूप लिया था। और दुर्भाग्यवश ये हरिद्वार में कुछ क्या कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में तीसरी घटना आग की, पहले 2 आग की घटना बिराई कैंप में हो चुकी है, अब ये तीसरी घटना थी। ये शुक्र मना सकते हैं कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो गरीब लोग बहुत मुश्किल से झोपड़ी डाल के रह रहे थे, आज के बाद उनका कोई छत नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल छत नहीं मिल पाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि इसमें कोई जनहानि ना हो, लेकिन कुछ गरीब परिवारों के ऊपर से छत का साया चला गया। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले